भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। पहलगाम में जब हिंदुस्तान के नागरिकों पर हमला हुआ और 26 लोगों की हत्या की गई, ये कहकर हत्या की गई, ये पूछकर हत्या की गई कि तुम किस धर्म से आते हो, और उसके बाद लोगों पर गोली चलाई गई। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे चलते यार, तुम मौत की कसम इधर गई। एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की गई इस देश में कि इस देश की बुनियाद की दो ईंटें यानी हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई इस देश में जिससे इस देश की एकता पर बड़ा हमला हो। अब जरा सोचिए कि एक मिसाइल का हमला, एक बम का हमला सिर्फ 100, 200 या 500 लोगों की जान ले सकता है। बंदूकों से लैस होकर किए गए हमले 50-100 लोगों की जान ले सकते हैं। लेकिन एक दंगा कितने लोगों की जान ले सकता है? हजारों, लाखों या फिर करोड़ों। एक वैसा ही दंगा ये आतंकी कराना चाहते थे जिसकी बुनियाद पहलगाम में रखी गई। भारत कुछ दिन खामोश रहा। खामोशी के पीछे छुपी थी तैयारी, और उस तैयारी से ऐसा हमला किया गया कि पाकिस्तान चारों खानी चित्त हो गया। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज मुल्करा के अंदर। लेकिन जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सभी को चौंकाने वाला कदम भारत ने उठाया। इस कॉन्फ्रेंस का चेहरा बनी भारत की मजबूत बेटियां। और उनमें से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित हुआ वो था कर्नल सोफिया कुरैशी। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान। एक तरफ सोफिया थी तो दूसरी तरफ व्योमिका। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल हिंदुस्तान ने पेश की थी कि उन तमाम आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया था। आज के इस एपिसोड में बात उसी सोफिया कुरैशी की होगी जिसके ऊपर पूरे देश को अभिमान है, जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है, जिसने इस देश की एकता के धागे को टूटने से बचाया है और एक बार ये मजबूती से बताया है कि हिंदुस्तान अंदर से विभिन्न है, मगर बाहर से जब कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो मजबूत मुट्ठी। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका न केवल भारतीय सेना में अपना नाम रोशन किया, बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी कि वो सैन्य क्षेत्र में आए, खेलों में आए, और इस देश का नेतृत्व सिर्फ महिलाएं किचन में सीमित होकर या शिक्षा से क्षेत्र तक नहीं करेंगी। अब इस देश के बैंक से लेकर और बॉर्डर पर खड़े टैंक तक महिलाएं मौजूद हैं।
सोफिया कुरैशी की यात्रा उनकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से भरी हुई है। एक साधारण लड़की से सेना के अधिकारी तक का सफर सोचिए। एक छोटे शहर में जन्मी एक लड़की जिसका कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं, कैसे भारतीय सेना के उच्चतम पदों तक पहुंचने में सफल हुई। यह कहानी कुरैशी की है, कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिनका जन्म हुआ 18 अप्रैल 1972 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उनका परिवार शिक्षा और संस्कृति में गहरी रुचि रखता था। सोफिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ से की। IIT कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में डिग्री प्राप्त की। लेकिन सोफिया का मन हमेशा देश के प्रति, सेना के लिए आकर्षित था और यही कारण था कि उन्होंने सेना में भर्ती होने का प्लान बनाया। 1994 में उन्होंने भारतीय सेना में सिग्नल कोर कमीशन प्राप्त हुआ और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। सेना में कदम की शुरुआती संघर्ष, जब सोफिया ने भारतीय सेना में कदम रखा तो यह उनका पहला बड़ा संघर्ष था। सेना में महिलाओं के लिए अवसर सीमित थे और अक्सर पुरुषों के मुकाबले उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन सोफिया ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपने सहकर्मियों से बल्कि खुद से भी यह साबित किया कि महिलाएं सेना में पूरी तरह सक्षम हो सकती हैं। अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद सोफिया जल्दी अपनी पहचान बनाने लगी। 2001 में उन्होंने भारतीय सेना के पहले मोबाइल डिजिटल संचार नेटवर्क के निर्माण में भूमिका निभाई, जो एक तकनीकी सफलता थी। इस परियोजना के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन अंतर्राष्ट्रीय सेवा 2006 में सोफिया को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में कांगो भेजा गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कांगो में उन्होंने शांति बनाए रखने, संघर्ष विराम की निगरानी और मानवीय सहायता के कार्यों में भाग लिया। यहाँ उन्होंने न केवल अपने सैन्य कौशल को दिखाया बल्कि मानवता के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है वो भी दिखाई। उनका काम कांगो में सैकड़ों निर्दोष लोगों के लिए शांति और सुरक्षा की दिशा में एक माइलस्टोन था। एक्सरसाइज फोर्स 18 भारतीय सेना की सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास टुकड़ी 2016 में कर्नल सोफिया को भारतीय सेना के एक्सरसाइज फोर्स 18 का नेतृत्व करने का मौका मिला, जो अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान था। इस अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया और सोफिया कुरैशी एकमात्र महिला कमांडर थी। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतियों के निर्णय को देख करके उन्हें सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर, जिससे उनको पूरे देश में पहचान मिली, सोफिया की सबसे बड़ी उपलब्धि में से 2015 में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में सेना कैंप पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में सोफिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान से प्रतिशोध के इस कदम को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। इस ऑपरेशन में उनके साहस और नेतृत्व क्षमता पर भी बहुत तारीफ हुई। सोफिया आज इस देश में हिंदुस्तान की तमाम लड़कियों के लिए एक विजन है, एक सोच है, जिन्हें विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक भी मिला। एक प्रेरणा है इस देश की लड़कियों के लिए कि जब उन्हें मौका मिले कुछ कर गुजरने का तो सोफिया जैसा कुछ करना। इस देश में जहां एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं, वहां सोफिया जैसे लोग इस देश के तमाम मुस्लिमों का भी तमगा है और हमारी एकता का भी तमगा है। सोफिया हमेशा इस बात की हिमायती रही कि महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती हैं। कोई भी क्षेत्र महिला और पुरुष के लिए अलग नहीं है। उनकी कहानी आपको आत्मविश्वास देगी, मजबूती देगी। सोफिया भले ही बॉर्डर पर बंदूक से नहीं लड़ती है, मगर बहुत सारी लड़ाई यहाँ से लड़ी जाती है और उसके बाद बहुत सारी लड़ाई कलम से लड़ी जाती है। उन दोनों लड़ाइयों को वो बहुत मुस्तैदी से लड़ रही हैं और मुझे लगता है कि जब तक इस देश की सुरक्षा व्यवस्था सोफिया जैसी बहादुर सिपाहियों के हाथ में है, तब तक आप अपने घर के भीतर चैन से सो सकते हैं और अपने देश की सरहद पर, अपने देश के जवानों पर, इस देश की व्यवस्था पर गर्व कर सकते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ आप भारती न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी और कहानियां मैं आपके साथ लेकर आता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारती न्यूज़। मेरा नाम है राघव त्रिवेदी।